हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको FIN 625 क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ये सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें ये आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहले ये कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफन डिटरमाइन करती है जो प्रोसेस डिजाइन होता है रिस्क एनालिसिस यूनिट के अंदर, वो है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये कि इनमें से तमाम ऑप्शन जो है वो सिनोनिमस है एडवर्स क्रेडिट हिस्ट्री के लिए एक्सेप्ट एक को छोड़ के। सो वो है फर्स्ट रेट क्रेडिट हिस्ट्री और बाकी जो है वो है पुअर क्रेडिट हिस्ट्री भी, नॉन स्टेटस क्रेडिट हिस्ट्री भी और इम्पेयर्ड क्रेडिट हिस्ट्री। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट वे है रिड्यूस करने का क्रेडिट रिस्क को, स्पेशली इंटरबैंक ट्रांजैक्शन में, वो है नेटिंग एग्रीमेंट्स। और फिर आता है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो है वो एक्सपोजर इंक्लूड margin and collateral agreements with periodic margin calls, liquidity backup lines, commitments, and some letter of credit and some unwind provisions of स्क्रूटिजाइजेशन, वो है लिक्विडिटी सेंसिटिव। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन प्रोसेस है असेसिंग करने का रिस्क को एंड टेकिंग स्टेप्स टू आइदर एलिमिनेट या और एज टू रिड्यूस देम बाय इंट्रोड्यूस करते हुए कंट्रोल मेजर्स, वो है रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा रिस्क जो है वो फोकस करता है मोर स्पेसिफिकली एक बोरोस कैपेसिटी को टू ऑब्टेन करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नेसेसरी टू सर्विस इट्स क्रॉस बॉर्डर डेब्ट एंड अदर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, वो है ट्रांसफर रिस्क। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एक्सपोजर जो है उसमें इंक्लूड है फॉरेन एक्सचेंज और फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, वो है मार्केट सेंसिटिव्स। उसके बाद ये कि मैक्सिमाइज करने के लिए एक बैंक के रिस्क एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न को बाय मेंटेनिंग क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर विद इन एक्सेप्टेबल पैरामीटर्स द गोल होता है इनमें से किसका, वो है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग कौन सा जो है ऑप्शन इनमें से शुड टेक उसको लेना चाहिए पार्टिकुलर नोट जो है वेदर बैंक मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज क्रेडिट प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेजेस एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन, वो है सुपरवाइजर्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है उसको देखा जाता है एज अ रिलेटिवली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के तौर पे रिक्वायर करता है सम एफर्ट बाय बोथ, दोनों से बैंक और कस्टमर, इंश्योर करने के लिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेल अंडरस्टूड है कस्टमर से, वो है फाइनेंशियल डेरिवेटिव। उसके बाद ये कि जो लेवल ऑफ एक्सपोजर है उसका इमीडिएट इंपैक्ट होता है इनमें से किसके ऊपर, वो है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो उसको शुड इंश्योर दैट ग्रांटिंग जो है क्रेडिट की exceeding certain predetermined levels received from management attention, वो है लिमिट सिस्टम्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है एक्सपोजर लिमिट्स के लिए, तो वो ये है कि वो इंश्योर करता है कि जो बैंक क्रेडिट ग्रांटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो एडिकेटली डाइवर्सिफाइड हैं। उसके बाद ये कि जो इंट्रोडक्शन है मोस्टली ऑटोमेटेड क्रेडिट डिसीजंस का, पार्टिकुलरली इंटेल्स a considerable change in the user interface in which of the following application, वो है सेल्स। उसके बाद ये कि वेज जिसके जरिए बैंक जो है अवॉइड करता है एसोसिएशन इंडिविजुअल के साथ इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में, दूसरे क्राइम्स में इंक्लूड होता है इनमें से तमाम सिवाय एक को छोड़ के, वो है they keep the individual responsible for managing a company at distance। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इफेक्ट होता है बाय दी कोलेटरलाइज पोर्शन एज वेल एज कॉस्ट जो है सेलिंग द कोलेटरल, वो है लॉस गिवन डिफॉल्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो है कि ये जो एक क्रिटिकल एलिमेंट है मेंटेनिंग द सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ अ बैंक। उसके बाद ये कि हाउ मेनी अप्रोचेस, कितनी अप्रोचेस जो है वो बेसल टू प्रोवाइड करता है डिटरमाइन करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो है 2। उसके बाद आता है हमारे पास कि इनमें से कौन सा एक्सपोजर जो है इंक्लूड है मार्जिनल है, मार्जिन एंड कोलेटरल एग्रीमेंट विद पीरियोडिक मार्जिन कॉल्स, लिक्विडिटी बैकअप लाइंस और कमिटमेंट एंड सम लेटर ऑफ क्रेडिट एंड सम अनवाइंड प्रोविजंस, स्क्रूटाइजेशन, वो है लिक्विडिटी सेंसिटिव। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो कहलाती है क्रेडिट हिस्ट्री भी या फिर क्रेडिट स्कोर, वो है क्रेडिट रेपुटेशन। उसके बाद ये कि कितना फैक्टर जो है शुड बी टेकन इनटू अकाउंट लेनी चाहिए अकाउंट में इन दी सेगमेंटेशन के अंदर क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेसेस की, वो है 4। और फिर हमारे पास कि इनमें से कौन सा रिस्क जो है वो इनकम्पेसेस करता है इंटायर स्पेक्ट्रम जो रिस्क का राइजिंग फ्रॉम इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑफ एक फॉरेन कंट्री का डेट में है पोटेंशियल सीक्वेंसेस फॉरेन डेब्टर्स डेट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री, वो है कंट्री ऑफ सॉवरेन रिस्क। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी पॉलिसीज जो है वो रिवार्ड करती हैं अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, जैसे कि जनरेट करना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वाइल डिविएटिंग फ्रॉम क्रेडिट पॉलिसीज और एक्सीडिंग एस्टैब्लिश्ड लिमिट्स, वीकेंस द बैंक्स क्रेडिट प्रोसेस, वो है रेम्यूनरेशन पॉलिसी। उसके बाद ये कि बैंक के पास जो है वो न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं मैनेज करने के लिए क्रेडिट कंसंट्रेशंस
और दूसरे पोर्टफोलियो इश्यूज इंक्लूड हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, सिवाय एक को छोड़ के, वो है प्राइमरी लोन मार्केट्स। और फिर आता है हमारे पास कि एज पार्ट ऑफ देयर ऑनगोइंग एक्टिविटीज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि असिस्ट किया जाए सिस्टम को इन प्लेयर्स एट इंडिविजुअल बैंक, आइडेंटिफाई के लिए, मेजर के लिए, मॉनिटर के लिए, क्रेडिट कंट्रोल क्रेडिट रिस्क वो है सुपरवाइजर। उसके बारे इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपोजर्स के लिए, वो है शुड बी कैलकुलेटेड ओवर टाइम मल्टीपल टाइम होराइजन। उसके बाद ये है कि जो लेवल ऑफ एक्सपोजर है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट है इनमें से किस पे, वो है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। और फिर है कि कितनी अप्रोचेस जो है डू बेसल टू प्रोवाइड करता है डिटरमाइन करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो है 2। उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑल शुड आल्सो कंसीडर रिलेशनशिप, कंसिडर करना चाहिए रिलेशनशिप क्रेडिट रिस्क और अदर रिस्क के दरमियान, वो है बैंक्स। उसके बाद इनमें से कौन सा एक्सपोजर जो इंक्लूड होता है उसमें फॉरेन इंक्लूड करता है, वो फॉरेन एक्सचेंज को और फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, वो है मार्केट सेंसिटिव। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा रिस्क जो है इनकम्पेसेस करता है एंटायर स्पेक्ट्रम जो है रिस्क का राइजिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट हुआ फॉरेन कंट्री डेट में हैव पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फॉरेन डेट्स एंड फॉरेनर डेट्स एंड इक्विटी इन दैट कंट्री, वो है कंट्री और सॉवरेन रिस्क। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से पॉलिसीज जो रिवार्ड करती है एक्सेप्टेबल बिहेवियर, जैसे कि जनरेटिंग करना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वाइल डेविएटिंग फ्रॉम क्रेडिट पॉलिसी, या फिर एक्सीड करना एस्टेब्लिश लिमिट्स वीकेंस द बैंक क्रेडिट पॉलिसीज, वो है रेम्यूनरेशन पॉलिसी। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो लीगली एम्पावर्ड है टू कलेक्ट करने के लिए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, वो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। उसके बाद ये कि क्लेम्स जो होते हैं इंडिविजुअल बिलोंग करता है इनमें से किस पोर्टफोलियो रिटेल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रिक्वायर करता है असेसमेंट जो है बोरोअर्स की क्रेडिट स्टैंडिंग, वो है बेसल 2। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो क्रेडिट रेटिंग है सेल्फ गवर्निंग एंटिटी का, जैसे कि कंट्री, वो है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है कैन रिजल्ट फ्रॉम ए इनकरेक्ट जो परफॉर्मेंस है क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस की, वो है प्रोसीजरल एरर्स। उसके बाद ये आता है कि तमाम जितनी है वो जो मेजर कॉसेस है सीरियस बैंकिंग प्रॉब्लम्स के, एक को छोड़ के एक्सेप्शन, वो है हैविंग अटेंशन टू वेरिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद ये कि जो लेवल ऑफ रिस्क होता है डिटरमाइंड होता है पार्टिकुलर अरेंजमेंट से सेटलमेंट के लिए। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो है आर वो फैक्टर्स हैं इंक्लूडेड इन सच अरेंजमेंट दैट हैव अ बेरिंग ऑन क्रेडिट रिस्क एक्सेप्ट। तो एक्सेप्शन है स्पॉन्टेनियस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में, वो ये है कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल लॉसेस है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के हवाले से, वो है ये पब्लिक सेक्टर क्रेडिट ब्यूरो है पाकिस्तान का। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए बैंक टॉलरेंस फॉर रिस्क और लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो बैंक एक्सेप्ट करता है अचीव करने के लिए इनकरिंग वेरियस क्रेडिट रिस्क, वो है क्रेडिट रिस्क स्ट्रेटजी। तो ये थी आज की वीडियो।